प्लांट्स प्लस पोएट्री में आप सभी का स्वागत है। यदि आप पेड़ पौधों के और रेगिस्तान के पौधों के शौकीन हैं तो आप नेचर पार्क चूरू का भ्रमण अवश्य करें। यदि आप यहां पे आए हुए हैं तो मात्र 5 रुपए की टिकट खरीदिए और इंटर कीजिए। जैसे ही आप इंटर करते हैं आपको ये रेड इंटरलॉक से बना हुआ सुंदर मार्ग और इसके दोनों तरफ लगे हुए हैं हैज और मेहंदी के बूटे जो आपका और अधिक मन प्रसन्न कर देंगे। प्रत्येक जगह पर आपको डस्टबिन मिलेंगे और बहुत ही अच्छी शानदार इसकी साफ सफाई है। किसी भी पगडंडी पर आपको कोई कांटे या घास फूस नहीं मिलेगा। अच्छी व्यवस्था की हुई है। बड़े बड़े नीम जो हैं वो दोनों तरफ लगाए हुए हैं इन पगडंडियों के, जो आपको ठंडी हवा देते रहेंगे। और यहाँ पे आर्मी का एक बोर्ड लगा हुआ है। इसमें आपको रेगिस्तान के जो पौधे हैं, बबुल है, खेजड़ी है, रोहिड़ा है, शीशम है, जाड़ है। ये देखिए, ये जाड़ का पेड़ है, सेल्वाडोरा बोलते हैं इसको। ये मीठा जाड़ है जिसके पिल्लू लगते हैं। पिल्लू आपने चेक किए होंगे, पिल्लू बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, रस भरे, छोटे छोटे पीले कलर के। ये यहाँ पे घास से बनाया हुआ एटलस है। ये घास कौन सा है ये आप बता सकते हैं मुझे। अंबरवेल से बनाया हुआ है ये एटलस। यहाँ पे कैक्टस का एक पहाड़ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे कैक्टस की प्रजातियाँ हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे सहतूत लगे हुए हैं और ये श्रीमान राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, उसका पट्ट लगा हुआ है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे रेगिस्तान के जो मूल पौधे हैं उनको सुरक्षित किया गया है। ये देखिए, यहाँ पे सेवन, धामण, अंजन, बूर और अन्य घासें यहाँ पे सुरक्षित हैं। ये बड़ी ही मूल्यवान घासें हैं जो आपको सम के धोरों में, जैसलमेर में आदि में मिलती है। यहाँ पे इसको संरक्षित किया गया है। यहाँ पे प्राचीन खेजड़ियाँ हैं, बबुल के पेड़ हैं, कीकर जिसे बोलते हैं, और दोनों तरफ इसके फाइकस भी लगाए हुए हैं, मेहंदी भी लगाई हुई है। कनेर के बहुत सारे बूटे आपको मिलेंगे, जंगली कीकर। और ये देखिए कनेर के, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है कनेर की। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको रोमांच फील होगा। नए नए पौधे, शानदार शानदार पौधे। अगर आप रियल में प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको यहाँ पर बड़ा ही सुखद एहसास होगा। यहाँ पे अपराजिता लगी हुई है, मधुमालती लगी हुई है। यहाँ पे ये सहतूत हैं और ये सिस्टम के पेड़, जाड़ के पेड़, गुंदी के पेड़। जो गुंदी जो है वो विलुप्त प्राय है। ये मोरिंगा एलिफेरा जिसे सहजना बोलते हैं, सहजन बोलते हैं। और ये सोयाबीन के लेवल का पौष्टिक है। और यहाँ पे आपको ये बोगनविलिया की बहुत सारी वैरायटीज मिलेगी, देखने को मिलेगी। विश्राम के लिए, बैठने के लिए यहाँ पे अच्छी जगह है। यहाँ पे आप आराम कर सकते हैं। मेरे साथ मेरा प्रिय मित्र विकास व्यास इस भ्रमण में है। और यहाँ पे मेहंदी का एक सर्कल बना हुआ है, इसमें बुई है, खींप है, ये लगे हुए हैं। ये एक छोटा सा पार्क है जिस पर बरमुंडा घास है, शायद ये बरमुंडा ही है। बड़ी सॉफ्ट होती है बरमुंडा घास और राजस्थान में अच्छे से सर्वाइव कर जाती है, अच्छी बढ़ती है और कम पैसों में आप ज़्यादा अच्छी पैदावार इसकी ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे बरमुंडा घास लगाई हुई है, ग्रास लगाई हुई है, दूब लगाई हुई है। वो जो आप सामने देख रहे हैं वो विजुअल पॉइंट है, विजिट पॉइंट है, जिससे आप पूरा पार्क, पूरा जो नेचर पार्क है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे योग के लिए, एक्सरसाइज के लिए बने हुए हैं। यहाँ पे कनेर, गुलाबी कनेर जो बड़ा ही प्रसिद्ध है, ये बूटे लगे हुए हैं। कनेर की बहुत सारी प्रजातियां यहाँ पे लगी हुई हैं। सरकंडा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे सरकंडे लगे हुए हैं। बुई, खींप, सरकंडा, ये जो रेगिस्तान के आकड़ा, ये जो पौधे हैं उनको भी आकड़े, जो सफ़ेद आँख है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा। ये यहाँ पे हम ऊपर चढ़ते हैं विजिट पॉइंट पे तो आपको ये पूरा जो नेचर पार्क है वो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारी तादाद में अभी कपल्स वगैरह आए हुए हैं और बुजुर्ग आदमी आए हुए हैं, भ्रमण के लिए आए हुए हैं। बड़ा ही अच्छा और शानदार प्लेस है ये, और प्रशासन का धन्यवाद है, आपने इतने बड़े क्षेत्र को
अच्छे से मेंटेन कर रखा है। रात में इसकी लाइटिंग की व्यवस्था रहती है और हाँ, महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पे तैनात हैं जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं। ये बहुत बीघा में फैला हुआ है और यहाँ पे हमको मिलता है हिंगोट। हिंगोट को आपने शायद नहीं देखा होगा। ये हिंगोट है जो नेचुरल सोप जिसे बोलते हैं। इसको संरक्षित किया गया है यहाँ पे क्योंकि ये बहुत ही रेयर हो गए हैं। अब इसको पकने के बाद इसको पीले कलर में बदल दिया है प्रकृति ने, और जब वो कच्चे होते हैं तो हरे होते हैं। इनको अगर आप फोड़ेंगे तो आपको इसके अंदर खजूर के जैसा मिलेगा कुछ, इसीलिए इसे डेजर्ट डैट भी बोलते हैं। ये एक नेचुरल वॉशिंग पाउडर है जिससे कपड़े धोने का उपयोग किया जाता है और भोपाल में इसको युद्ध के रूप में उपयोग किया जाता था। इसमें पोटाश वगैरह भर के इसको काम में लिया जाता था। तो ये हिंगोट के पौधे हैं और ये बहुत मात्रा में यहाँ पे संरक्षित किए गए हैं। बड़ा ही अच्छा है। आपने इसे नहीं देखा होगा तो देख लीजिए। इसे आप नर्सरी से लेके लगा सकते हैं, उपयोगी हैं। ये कच्चे हैं तब इसको हरे रंग में देखते हैं आप, और पकने के बाद ये इस प्रकार से पीले हो जाते हैं। फोड़ने पर इस प्रकार से आपको एक गुद्दा मिलेगा इसके अंदर। तो कुल मिला के ये बहुत ही अच्छे और शानदार पौधे हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वही सेम गलियारे आगे तक चारों तरफ फैले हुए हैं। कम से कम 3 से 4 घंटे का समय आपको लगेगा पूरा पार्क देखने में। और आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि खाने पीने का कोई सामान लेके आए और अच्छे से भ्रमण करें, डस्टबिन का उपयोग करें। ये देखिए, ये हम फोड़ने के बाद इसके अंदर से ऐसा निकला है। तो ये अपना व्यू पूरा हो गया है। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और प्रत्येक जगह डस्टबिन लगे हुए हैं। ये इसका एग्जिट पॉइंट है, यहाँ से आप वापस बाहर निकल सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।